बहुत से लोगों को पता ही नहीं है मनी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी ट्रेडिंग जर्नी में। जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको ये बात अच्छे से पता है और वो इसी के हिसाब से काम करते हैं। हर बड़े ट्रेडर का अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से अपना खुद का मनी मैनेजमेंट होता है। मैं यहाँ पे आपको 2 मनी मैनेजमेंट ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आपको डेली प्रॉफिट होगा। आप डेली कुछ ना कुछ अर्न करोगे, ठीक है। बट आप मनी मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करो। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मनी मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो नहीं करोगे, आप साइकोलॉजी पे काम नहीं करोगे, तो एट द एंड आपको लॉस ही होगा। तो दोनों पे अच्छे से काम करो, दोनों को अच्छे से यूज करके प्रॉफिट करो, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा यहाँ पे दोनों मनी मैनेजमेंट कैसे आपको फॉलो करना है। आपको बेस्ट तरीके से बताऊंगा, जितना इजी हो सके उतना इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे आपको दोनों मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, ओके। तो चलो मैं आपको बताता हूं जो पहला मनी मैनेजमेंट है वो कैसे काम करता है, ठीक है। उसमें आपको कैसे ट्रेड लेना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो मनी मैनेजमेंट को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको और बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। देखो समझो आपने पहला जो ट्रेड लिया है वो लिया है डाउन के लिए, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रेड लिया आपने डाउन के लिए, बट वहां पे डाउन नहीं बनता है, एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे। तो ये ट्रेड तो आपकी लॉस हो गई, है ना। ये ट्रेड तो आपकी लॉस हो गई। अब आपने सेकेंड ट्रेड लिया, सेकेंड ट्रेड आपने वापस से एमटीजी लिया डाउन के लिए, बट यहां पे ये ट्रेड भी लॉस हो गई, सेकेंड ट्रेड भी लॉस हो गई आपकी, ठीक है। एमटीजी क्या होता है मैं बता देता हूं। एमटीजी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता होगा। मार्टिंगल होता है वो, यानी कि एक ट्रेड अगर आपका लॉस होता है $1 का, तो आपको सेकेंड जो ट्रेड लेंगे आप, उसके लिए आपको $2 का इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट में जो लॉस हुआ वो $1 का, सेकेंड जो आपको ट्रेड करना है वो $2 का, ठीक है। अगर आप सेकेंड में भी विन कर जाते हो तो जो आपका प्रॉफिट है वो भी आ जाएगा और जो आपने लॉस किया है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। एमटीजी ये होता है, जिनको एमटीजी नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। एमटीजी एक ट्रेड के बाद जो सेकेंड ट्रेड लेते हैं उसके अंदर डबल अमाउंट से लेते हैं, उसको एमटीजी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे जो सेकेंड ट्रेड लिया है वो भी लॉस हो गया आपका, ठीक है। ये भी लॉस हो गया आपका। फिर आपने थर्ड ट्रेड लिया, ठीक है। थर्ड ट्रेड समझो आपने लिया है वापस से अगेन डाउन के लिए, ठीक है। अगेन आपने डाउन के लिए थर्ड ट्रेड ले लिया, बट इस बार भी ग्रीन ही बन गया, ठीक है। ग्रीन ही बन गया। तो यहां पे आपका हो गया है सेकेंड स्टेप एमटीजी लॉस हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो भी ट्रेड आप लेना सोच समझ के लेना। मैं रिकमेंड नहीं करता इसके बाद आप ट्रेड लो, इसके बाद आप कोई ट्रेड लो। अगर इतना लॉस हो जाता है ना इन अ डे, आपको बंद कर देना है ट्रेडिंग। अगर एक स्टेप और सेकेंड स्टेप भी लॉस हो जाता है तो आप बंद कर दो, पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड है वो शॉर्ट ट्रेड है, मैं जो लूंगा वही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने समझो रेजिस्टेंस देख लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे आपने देख लिया रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे आपको एक सेकेंड, ओके, आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। अब जो ट्रेड बनेगा, अब जो कैंडल बनेगी वो रेड बनेगा, तो आप 100% श्योर हो, एकदम आपको गारंटी है कि वही ट्रेड बनेगा जो आप लेने जा रहे हो। तो यहाँ पे आप थर्ड स्टेप एमटीजी ले सकते हो। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप थर्ड स्टेप भी लो। और अगर आपका यहाँ पे भी रेड बनता है, ठीक है, ये इतने लॉस होने के बाद, 3 लॉस होने के बाद आपका फोर्थ वाला ट्रेड विन होता है, ठीक है। फोर्थ वाला ट्रेड अगर आपका विन होता है तो जितना आपने ये 3 में लॉस किया है वो भी कवर हो जाएगा, और इसके अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी, उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूँ। आपने यहाँ पे $1 का ट्रेड लिया है, ठीक है। आपने यहाँ पे $1 का ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे $2 का ये लॉस हो गया, तो आपने यहाँ पे डाउन के लिए $2 का लिया, ये भी लॉस हो गया। तो अब नेक्स्ट जो होगा वो आप $4 का लेंगे, ठीक है। $4 का इन्वेस्टमेंट करेंगे आप इस ट्रेड पे। अब ये भी लॉस हो जाता है अगर आपका, तो दैट्स फॉर द डे, आपको बंद कर देना है। बट अगर आप 100% श्योर हो कि जो मैं नेक्स्ट कैंडल लेने जा रहा हूँ वो 100% यही बनेगा, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वही कैंडल बनेगी, डाउन के लिए ही बनेगा, तो आप इस कैंडल पे चले जाओ $8 के लिए, ठीक है। $8 के लिए इस कैंडल पे जाओ। तो ये देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, $7 हो गया, ठीक है। $7 आपका जो लॉस हुआ है वो भी कवर हो जाएगा, प्लस थोड़ा सा 7 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है। $8 के इसमें 7 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट भी हो जाएगा। बट इन अ केस अगर आपका ये भी लॉस होता है, ये वाली ट्रेड भी आपकी लॉस होती है,
ठीक है, ये वाला भी अगर आपका लॉस होता है, ठीक है, तो एक चांस है कि जो आपका $15 लॉस हो जाएगा, पूरे दिन का जो लॉस होगा $15 लॉस होगा। $100 के कैपिटल में $15 का लॉस हो जाना एक न्यू ट्रेडर के लिए ऐसा होता है कि वो कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर 2 या 3 दिन जाता है कवर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकली पूरा आप डैमेज हो चुके होते हो। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप थर्ड टाइम ट्रेड लो। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 टाइम ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ले लो MTG, आपके लिए अच्छा होगा। आप अगर इसमें 2 में भी जो लॉस हुआ है वो भी कवर हो सकता है, थर्ड में, फोर्थ में भी कवर हो सकता है, बट अगर आप फोर्थ भी लॉस कर देते हो तो आपका $15 चले जाएगा। इससे अच्छा है कि आप यहीं तक लो, $3 तक, फिर पूरे दिन के लिए बंद कर दो, नेक्स्ट डे से चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट डे से आप प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर इसमें आप $4 पे भी आप देखो, 4 ट्रेड लॉस हो, इतना एक्यूरेसी अगर आपका खराब है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है ट्रेडिंग में। बट 4 ट्रेड किसी का लॉस इतना जल्दी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इतना तो लोग मेहनत करते ही हैं, आप भी मेहनत करते होगे कि आपका 4 ट्रेड लॉस हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है आपको ट्रेडिंग के अंदर, चार्ट्स को और ज़्यादा देखने की ज़रूरत है आपको, ओके। तो ये हमारा पहला मनी मैनेजमेंट है जिसके अंदर आपको लॉस बिल्कुल नहीं हो सकता अगर आपने अच्छे से मनी मैनेजमेंट फॉलो किया तो। अच्छे से मनी मैनेजमेंट फॉलो किया, अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 और तीसरे में भी अगर आप विन करते हो तो भी पूरा कैपिटल आपका वापस आ जाता है, फोर्थ में भी विन करते हो तो भी पूरा कैपिटल वापस आ जाता है, ओके। तो आपको अगर ये 3 का भी लॉस कवर करना है तो फोर्थ ले सकते हो, बट अगर आप 100% श्योर हो तो, ठीक है। $1, $2, $4 और $8 समझ में आ गया होगा आपको। बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, ड्रॉ करके आराम से, कोई प्रेशर मत लो, बहुत आराम से समझो और बहुत आराम से सीखो, ठीक है। ये हमारा पहला मनी मैनेजमेंट है जिसके अंदर आपको थोड़ा रिस्क होगा बट प्रॉफिट भी बड़ा होगा। इसके अंदर तो लोग एक दिन के अंदर डबल करते कैपिटल अपना, इस मनी मैनेजमेंट से एक दिन के अंदर लोग अपना कैपिटल डबल करते, डबल, 4, उसको ट्रिपल और ज़्यादा, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप भी यूज़ करते लोग, 4 स्टेप 5 स्टेप भी यूज़ करते हैं। बट मैं रिकमेंड नहीं करता 4 स्टेप 5 स्टेप लेने को, क्योंकि इसके बाद आपका साइकोलॉजी पूरा डैमेज हो जाता है, आप कहीं भी ट्रेड लेने लगते हो, ओके। कहीं भी ट्रेड लेने से अच्छा रुक जाओ, फॉर द डे आप रुक जाओ, ओके। तो ये हमारा पहला मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको MTG लेना है लगातार, बट सोच समझ के अच्छे से सही जगह पे, ओके। अगर आप वेट करो और थोड़ा बाद में ट्रेड लो, जैसे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा आपको, आप वेट करो कि ये कैंडल इसको टच कर दे तो लो, अब वेट करो कि थोड़ा ऊपर चले जाए यहाँ पे तो लो, ये हमारा ये कैंडल का जो विग है, यहाँ पे शेडो है, उसके ऊपर बने तो लो, ठीक है। तो थोड़ा वेट करके लो, लास्ट ट्रेड अच्छे से लो तो भी प्रॉफिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये हमारा फर्स्ट मनी मैनेजमेंट है जिसके अंदर आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कैसे आपको ये एग्जीक्यूट करना है और प्रॉफिट बनाना है, ओके। अब मैं ड्रॉ करके रखता हूँ, फिर आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, तो क्या टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा, ओके। ये हमारा सेकेंड मनी मैनेजमेंट है। इसके अंदर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया एक अप का ट्रेड लिया आपने $1 का, ठीक है। तो ये तो आपका देखो विन हो गया, ठीक है, ये आपका विन हो गया एक विन हो गया एक ट्रेड, ठीक है। फिर आपने वापस से अगेन अप के लिए लिया, फिर ये $2 भी आपका देखो विन हो गया, $1 इस पे, $1 इस पे, यहाँ पे विन हो गया $2 का। फिर आपने लिया अगेन एक अप के लिए ट्रेड लिया, ठीक है, बट इस टाइम पे ये ट्रेड हो गया लॉस, ठीक है। ये ट्रेड एक लॉस ट्रेड है, तो ये लॉस होने के बाद आप क्या करोगे, एक MTG लोगे। MTG जो मैंने बताया है कैसे लेना है, $1 का ट्रेड लॉस होता है तो उसके बाद सेकेंड जो ट्रेड लोगे वो $2 का, ठीक है। तो आपने वापस से MTG लिया अप के लिए, तो ये हो गया विन, ठीक है, ये आपका हो गया विन। फिर आपने अगेन अप के लिए लिया, यहाँ पे हो गया आपको लॉस, ठीक है। फिर आपने MTG लिया, ये हो गया आपको वापस से लॉस। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको यहाँ पे कि अगर MTG आप लेते हो $2 का, ठीक है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी रिजल्ट आए, आपको ध्यान नहीं देना है,
आपको वापस से $1 पे आ जाना है। अगर आपने $1 का MTG लिया, $1 का ट्रेड लिया, फिर इसके बाद $2 का MTG लिया लॉस होने पे, फिर $2 का MTG अगर लॉस भी हो जाता है तो भी आपको वापस से $1 पे आ जाना है। ठीक है, आपको वापस से $4 नहीं लगाना है, $1 पे ही आना है आपको। ठीक है, वापस से $1 पे आ जाओ, फिर इसके बाद $1 की ट्रेड लेते जाओ। ठीक है, जब तक वापस से MTG की जरूरत ना पड़े। तो समझो आपको यहाँ पे हो गया लॉस, MTG आपका यहाँ पे लॉस हो गया। अगेन आप यहाँ पे $1 का ट्रेड लोगे, ना कि $4 का। ठीक है, ये आपका अगेन आपने ग्रीन के लिए लिया, विन हो गया। अगेन आपने ग्रीन के लिए लिया, विन हो गया। फिर आपने MTG यहाँ पे एक ट्रेड लिया अप के लिए, अब ये आपका हो गया लॉस। फिर आपने वापस से MTG लिया, वो भी हो गया लॉस। ठीक है, अब आप देख लो कि कितना बार लॉस कितना बार प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो जस्ट अ सेकंड। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ग्रीन देखो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको विन हुआ है, एक बार MTG आपका विन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक दिन में ना आपको 3 MTG हो जाता ना। अगर 3 MTG आपको MTG यूज करना पड़ जा रहा है तो आप बंद कर दो उस दिन के लिए ट्रेडिंग। ठीक है, एक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे आपको विन हुआ है। ठीक है, फिर आपने वापस से ना एक ट्रेड लिया, वापस से आपने एक ट्रेड लिया जो कि MTG था। देखो यहाँ पे ये आपने लिया था बराबर अब के लिए, बट ये लूज हो गया। फिर आपने MTG लिया, फिर आपको लॉस हो गया, तो ये एक MTG एक और हो गया। ठीक है, ये आपका लॉस हो गया था। ठीक है, ये आपका एक लॉस हो गया है। फिर आपने उसी दिन पे तीसरा MTG लिया है यहाँ पे, ये आपका लॉस हुआ। फिर आपने MTG लिया, फिर आपका ये भी लॉस हुआ। ठीक है, ये भी लॉस हो गया। तो अब आपको यहाँ पे पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देना है। ठीक है, आपने 1 2 3 4 5 6 इतना बार विन किया है, ये MTG आपका गया है, वो लॉस है, उसको छोड़ दो। ठीक है, ये जो लॉस हुआ है ना, इसको छोड़ दो। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 बार MTG हो चुका है, 1 2 3, 3 बार MTG होते ही दैट्स फॉर द डे, बंद कर दो, ट्रेडिंग मत करो आप उसके ऊपर। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, ये जो विन हुआ है इसको काउंट ही मत करो। ठीक है, जब तक 3 बार आपका ट्रेड ये MTG लॉस नहीं हो जाता, अगेन आपका एक और बार MTG लॉस नहीं हो जाता, ट्रेड नहीं MTG। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगेन आपका एक MTG लॉस हो गया, तो आप बंद कर दो। 3 बार अगर आपका MTG लॉस होता है तो बंद कर दो। ठीक है, अगर आप ये काउंट करना चाहते हो काउंट करो, नहीं तो मत करो। लेकिन आपका इन अ डे आपका ये MTG लॉस होता है, MTG आपका लॉस होता है तो बंद कर दो। ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है मनी मैनेजमेंट का, जो कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ ये भी। ठीक है, पूरा ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आपको कैसा होगा पता है, इसमें आपको ना डेली का मैं बताता हूँ, इसमें आपको कैसे प्रॉफिट होगा। ऐसा होगा, देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, बंद हो गया। ओके, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है देखो आप, यहाँ पे आपको कभी $2 का प्रॉफिट होगा, कभी $2 का लॉस हो जाएगा, कभी $6 का प्रॉफिट होगा, कभी $2 का लॉस हो जाएगा, कभी $10 का प्रॉफिट होगा, कभी $3 का लॉस हो जाएगा, कभी $15 का प्रॉफिट होगा, कभी $5 का लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो आप, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा आपको विनिंग अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कैसा होगा छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे, पर होंगे। आप इसको वीकली या मंथली देखोगे ना, आपका PNL जो है वो ग्रीन में ही होगा, वीकली या मंथली आपको इसमें छोटे छोटे ही प्रॉफिट मिलेंगे, लेकिन अच्छे से। ठीक है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। इसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट छोटा बड़ा बड़ा होगा और ये जो लॉस है वो छोटे छोटे होंगे। पहले हमारे मनी मैनेजमेंट में ऐसा नहीं था, वहाँ पे प्रॉफिट भी बड़े बड़े थे, लॉस भी बड़े बड़े थे। लेकिन इस वाले में प्रॉफिट जो है थोड़े बड़े बड़े हैं और जो लॉस है वो छोटा छोटा है। ठीक है, तो ये मनी मैनेजमेंट जिस उसके लिए है जिसको लगता है कि मेरा जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी में थोड़ा प्रॉब्लम है वो ऐसे यूज़ कर सकता है मनी मैनेजमेंट, ये वाला मनी मैनेजमेंट यूज़ कर सकता है। ये वाले मनी मैनेजमेंट में क्या है कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो भी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हो इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ। ठीक है, आपका PNL एट द एंड आपका ग्रीन ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों मनी मैनेजमेंट आप फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, दोनों मनी मैनेजमेंट पे काम करो। आपको अच्छे से काम अगर आप
कर पाते हो, बहुत अच्छे से कर पाते हो, तो आपको लॉस इतना ज़्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, दोनों पे काम करो, दोनों पे अच्छे से काम करो और दोनों को सीखो अच्छे से। मैं तो बोलूँगा पहला वाला अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है ना, तो आप पहला वाला मनी मैनेजमेंट ही यूज़ करो, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसके जिसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला भी है, पहले वाली वीडियो में, कि मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें बिगनर्स के हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा, बिगनर्स के हिसाब से करूँगा, जिसके अंदर हम लोग $50 डाल के उसको $50 डाल के उसको 5000 तक पहुंचाएंगे और $100 डाल के उसको 1000 तक, सॉरी $50 डाल के उसको 500 तक पहुंचाएंगे और $100 डाल के उसको $1000 तक। ठीक है, वो सीरीज़ में लाने वाला हूँ और बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। उसमें मैं बताऊंगा बिगनर्स के हिसाब से ट्रेड कैसे करना है, आपको कैसे आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे आपको काम करना है। ओके, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और साइकोलॉजी पे तो मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाया है, साइकोलॉजी पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखना। मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो वीडियो, उसको ज़रूर देखना। साइकोलॉजी पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, एंड स्क्रीन में डाल दूंगा मैं, आप ज़रूर देखना वो वीडियो। ओके, दैट्स फॉर द डे गाइज। आप देखो, आप ये दो वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आता है वापस से देखो और समझो, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। आप ये दोनों में से कोई भी यूज़ करो, आपको प्रॉफिट ही होगा। ओके, अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो तो, आप मनी मैनेजमेंट को अनफॉलो करके कुछ भी करने नहीं लग जाते हो तो। ठीक है, दैट्स फॉर द डे। थैंक